विश्वामित्र जी महान ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन विश्वामित्र जी जब जब कोई यज्ञ करने चलते हैं, जब जब कोई अनुष्ठान करने चलते हैं, तब तब राक्षस लोग आकर के विघ्न डाल देते हैं। एक दिन बड़े दुखी हो गए, बैठ करके चिंता करने लगे कि मेरा यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण क्यों नहीं होता। तभी याद आया, भगवत प्रेरणा हुई, भगवान ने साक्षात अवतार ले लिया है, तो मैं जाकर के भगवान को ही लेकर के आऊं। एक बड़ी सुंदर बात, आपके जीवन में जब जब असफलता आए तब तब कहीं पीछे सोचना शुरू करना कि गलती कहाँ से हो रही है, और तब लगेगा आप परिश्रम तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन भगवत कृपा पर उतना विश्वास नहीं है। दोनों चीज़ें बराबर चाहिए। यदि केवल भगवान के ही भरोसे बैठ जाओ तो अकर्मण्य हो जाओगे, तो भी भगवान कुछ सहयोग नहीं करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म करो। कई बार आपने देखा हो ना, बच्चे साल भर तो कोई पढ़ाई करते नहीं, बाद में जब जब एग्ज़ाम का टाइम होता है और जब जब महाराज बिल्कुल परीक्षा पास हो, सो कभी हनुमान जी के मंदिर, कभी शंकर जी के मंदिर, और जाकर के सीधा दीवार पर अपना रोल नंबर पूरा लिख के आएंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, पूरी दीवारें रोल नंबर से भरी होती हैं, और भगवान भी कहते होंगे अच्छा तूने पूरे वर्ष भर तो पढ़ाई की नहीं, रोल नंबर मुझे देकर जा रहा है, मतलब तेरे बदले अब परीक्षा देने भगवान जाएंगे क्या। परिश्रम करना जरूरी है महाराज, बिना परिश्रम के भी कुछ मिलेगा नहीं। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ, कर्म के साथ साथ भगवत कृपा पर पूरा भरोसा रखोगे तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ये दोनों चीज़ें जीवन में होनी चाहिए, कर्म भी पूरी निष्ठा से हो और भरोसा भी भगवत कृपा पर। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। यहाँ विश्वामित्र जी कर्म तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं राम जी का अवतरण कब का हुआ है, शंकर जी भी दर्शन करने आ चुके, लेकिन विश्वामित्र जी आज तक नहीं गए, तो कहीं ना कहीं भगवत कृपा में कमी हो रही थी। आज याद आया, मैं चल करके भगवान को लेकर के आऊँ। विश्वामित्र जी चले हैं, आए हैं। श्री राम अवध में बड़ा स्वागत हुआ विश्वामित्र महात्मा का। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। अवधेश ने पूछ लिया कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन किस लिए हुआ है। विश्वामित्र ने कह दिया महाराज, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में हो सनाथा। अनुज के सहित रघुनाथ मुझे मिल जाएं तो मैं सनाथ हो जाऊं। और ये पंक्ति हमें बड़ी प्यारी लगती है। क्यों? जब विश्वामित्र जैसे ज्ञानी, जब विश्वामित्र जैसे तपस्वी बोलते हैं कि जब रघुनाथ मुझे मिल जाएंगे तब मैं सनाथ हो जाऊंगा, इसका सीधा सा भाव ये है, दुनिया में सब अनाथ ही हैं, जब तक रघुनाथ ना मिले तब तक ये सब अनाथ घूम रहे हैं महाराज। रघुनाथ मिले तभी सनाथ जीव होगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि बिना रघुनाथ के मैं अनाथ हूँ, और तब मानसकार दर्शन करा रहे हैं। एक बार तो अवधेश ने कहा नहीं, राम देत नहीं बनत गुसाई, राम जी को नहीं दे सकता। गुरुदेव ने कहा अवधेश, राम केवल राजभवन की शोभा बनने के लिए नहीं आए हैं, राम तो जन जन के मन में रहने के लिए आए हैं, जन जन को लाभ देने के लिए आए हैं। और तब गुरुदेव ने कह दिया अवधेश, विश्वामित्र जी जो मांग रहे हैं दे दो। और गुरु जी का आदेश मिला तो एक बार भी कुछ बोले नहीं, एक शब्द भी नहीं बोले। एक बड़ा प्यारा भाव, जब आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम जी को यज्ञ रक्षा के लिए मुझे लेकर जाना है, और एक बार मना कर दिया अवधेश ने कि नहीं, राम देत नहीं बनत गुसाई,
उस समय गुरु जी ने समझाया, अवधेश इतना स्वार्थी बनना ठीक नहीं है। आपके घर में 4 पुत्रों का आगमन हुआ तो कैसे हुआ? पुत्रेष्टि यज्ञ किया, यज्ञ के बाद ही 4 पुत्रों का आगमन हुआ है। तो आज गुरुदेव ने कहा कि उसी यज्ञ पर राक्षस लोग विघ्न कर रहे हैं, संकट डाल रहे हैं। जिस यज्ञ से 4 पुत्र मिले हैं, 4 तरीके के लाभ आपको मिले हैं, उसमें से आधा तो यज्ञ की रक्षा के लिए दे दो ना। जितना मिला है उसमें से आधा समाज के लिए भी तो अर्पण करना सीखो। सब तुम खाओगे तो महाराज तुम्हारे से ज़्यादा बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। समाज ने जो दिया है उसमें से आधा समाज का भी हिस्सा है, उस समाज के हित में भी देना सीखो। गुरुदेव का आदेश हुआ, राम जी लक्ष्मण जी को बुलाया, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया और आज श्री गोस्वामी जी महाराज मानस में लिखते हैं, भगवान को समर्पित कर दिया विश्वामित्र जी को। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।